अगर इस वीडियो को आप लास्ट से देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 90 to 95% चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन कम्स इन योर एग्जाम्स कि ऐसे वैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अगर आपको यूनिट टेस्ट का एग्जाम हो गया होगा तो पेपर उठा के देख सकते हैं, आराम से आप 90-95% लेके आ जाओगे। नंबर 20 मैं आपको स्टार्टिंग में याद है तो मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताया था वीडियो, टेक्स्ट बुक खोल रखे तो वहाँ पे सीधी कर लेना लाइक स्केटलीज भैया इंपॉर्टेंस। अब मैं और एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है वरना पता चला कि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क एग्जाम्पल का 1 मार्क सप्लाइड, तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड जब हीट रिलीज होता है यानी भाप बन के वेपर, इस वीडियो को देखने के बाद भी आप बस अपना 1 घंटा से भी कम दोगे ना कायदे से। हेलो वंटर पंटर्स, तो कैसे हो आप लोग? दिस इज योर विनायक भैया, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल कैटलिस्ट भैया के अंदर। तो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अभेद्य सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कैन कम्स इन योर एग्जाम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस 1। तो देखो ये वीडियो में भी लंबा जा सकता है बिकॉज इसमें बहुत सारा कंटेंट है जो आपके काम आने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट से देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 90 to 95% चांसेस हैं कि इसी वीडियो में से क्वेश्चंस बन के आएंगे। ऐसे पेपर से आप वीडियो देखने वाले नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसी वैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अगर आपको यूनिट टेस्ट का एग्जाम हो गया होगा तो पेपर उठा के देख सकते हो। अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम तो अभी तक आई गेस आपका सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ नहीं होगा बिकॉज अभी अगस्त का महीना चालू, तो सेमेस्टर कहाँ से होगा। बट सेमेस्टर का जब एग्जाम देने जाओगे, पेपर में जब बैठोगे, साइंस के पेपर है, मैथ्स के पेपर में, तो यू विल फील कि यस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भैया ने बताया था अभेद्य सीरीज के, वो तो लग रहा है उसके टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, वही क्वेश्चंस आए हैं। तो ये तो आपका काम होने वाला है और आप देखना वीडियो में कमेंट पक्का आएगा, कुछ ना कुछ बच्चे करेंगे कि यस भैया बात तो कुछ सही हो रही है। और नहीं भी आ रहा है तो यू कैन गिव योर सजेशन, नो डाउट। बट जहां तक आई बिलीव ऑन माई कॉन्टेंट एंड पिछले एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि भाई आने वाला जरूर है। तो इसमें हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और एक और चीज, बिल्कुल स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन ऊपर नीचे जा रहा है तो बिंदास आप कोई भी टॉपिक, जैसे हमने 10 मिनट टॉक स्टार्ट कर ही दिया है तो उसमें हम सारे टॉपिक, जनरल डाउट्स, इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो उसको तो मैं डिस्कस करता ही हूँ। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि थिंग्स आर स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड, डोंट पैनिक एट ऑल, जस्ट कीप बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर पेरेंट्स, in your teachers, and I request you also believe in me. At the same time your well wishers, आपके हाथ से गेम नहीं फिसलेगा। Remember this, बस अपने ऊपर फेथ रखो और शांति से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। मीन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में याद है जब मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताया था वीडियो, तो उसमें कहा था ना कि आपको डेली 12 घंटे नहीं पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी 12 hours कंपल्सरी एवरी डे। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ऐसा कोई नहीं कर पाता। लगता है इजी कि भाई कोई कह देगा यार तो स्टडी यार 12 घंटे पढ़, 10 घंटे पढ़, नहीं पढ़ पाता। मैंने खुद ट्राई किया, मैं नहीं कर पाया हूँ। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशंस में जब मैं बोर्ड्स एग्जाम थे स्पेशली 12th के, तो मैंने भाई किया था, बट उस टाइम पे किया था जब एकदम एंड गेम था। बट करेंटली उस टाइम से बचने के लिए आपको मैं कहूँगा 12 घंटे डेली मत पढ़ो, बट 12 महीने कंसिस्टेंसी 6 घंटे पढ़ोगे, आपका 12 घंटे वाला काम हो जाएगा। इस लाइन को दोबारा लूप में सुनना अगर नहीं समझा होगा तो। 12 घंटे डेली मत पढ़ो, बट 12 महीने, वैसे तो आपके पास 12 महीने भी बचे नहीं एग्जाम्स के लिए, बट स्टिल आपके पास जितने महीने बचे एग्जाम में, 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जितने भी बचे हैं, उस महीने में आप कंसिस्टेंसी एवरीडे अपना 6 to 7 आवर्स का एफर्ट्स मारो। अगर आप स्कूल क्लासेस जा रहे हो तो आराम से 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम निकालने का ट्राई करो घर पे, आपका काम हो जाएगा। आराम से आप 90-95% लेके आ जाओगे। रिमेंबर दिस, बिकॉज इट्स नॉट ओवर until you win. Remember this, अपने आप को कमजोर मत समझना। एंड आई होप अगर जीवन जिंदगी जिंदाबाद चल रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना #JJJ, जीवन जिंदगी जिंदाबाद। शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला बात आपका ये है, आप टेक्स्ट बुक खोल के रखना अपना साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 का, मतलब आप साइंस 2 में चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच जाओगे, आपको मजा आता है। सॉरी 2 नहीं, चैप्टर नंबर 3 में, वहां पे मत जाना फिलहाल में। आपको करना ये साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 आपका टेक्स्ट बुक खोल दिए तो आपको चैप्टर का फर्स्ट जो पेज है, या जो फर्स्ट पेज है वहां पे आपको टेबल दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिया है
वहां पे टेबल होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस या बर्निंग ऑफ कैंडल वॉटेवर इट इज, और यहाँ पे लिखा रहेगा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल रहेगा तो टिक करो, केमिकल रहेगा तो टिक करो। तो जो फर्स्ट पे जो टेबल है, इन शॉर्ट उसको कहते हैं टाइप ऑफ चेंजेस, टाइप ऑफ चेंज। उस टेबल को परफेक्ट कर ले जाना, उसमें हल्के मतलब उस टेबल को, अगर आपका न्यू टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपको खुद से टेबल को फिलअप करना रहेगा। अगर आपका ओल्ड टेक्स्ट बुक आपने भैया दीदी से लिया होगा तो ऑलरेडी फिल रहा होगा, अगर भैया दीदी आपके किए हैं तो। ये आपको कर लिए। अब इसके बाद ना वो सेकेंड चीज है, वो है आपको लर्न ऑल डेफिनेशंस। ठीक है, अब डेफिनेशंस कौन से लर्न करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया डेफिनेशंस में करना क्या एग्जैक्टली, तो बता दो आप। तो देखो करना तो ये है कि आपके जितने भी रिएक्शंस हैं, जैसे कि आपको वो देखोगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कर लो। फिर आपका आएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कर लेना। फिर आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी कर लेना। फिर आपके पास आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी कर लेना। ये 4 रिएक्शंस आपको करने हैं भैया, बिकॉज चांसेस है कि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि गिव द डिफाइन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, डिफाइन तो करना ही है, साथ में आपको इन चारों रिएक्शंस के, जैसे कि इसके 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 एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, वरना गेम फिसल जाएगा हाथ से। अब इतना आप कर लो, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट बुक खोल के रखो तो वहाँ पे सीबीसी कर लेना, लाइक स्कैटलियस भैया इंपॉर्टेंस। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ रफ, इसके बाद हम आगे क्या बात करेंगे। डी हो गया, आगे भी अपने को बताना है, मैं जो उसके ऊपर बता देता हूँ। अब इसके ऊपर यहां भी बता देता हूं, इतना कर लोगे। अब इसके बाद आपका एक और है जो कि आपका एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर आपको करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर एट द सेम टाइम इतना कर रहे हो तो अपने भैया के लिए 2 और कर लेना, 3 और कर लेना। कौन सा? EFG, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और इन दोनों का मिक्सचर रिडॉक्स रिएक्शन। इनको भी कर लेना विद एक एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इतना कर लोगे आपका काम आसान हो जाएगा। एक और चीज, डोंट स्टार्ट थिंकिंग यार भैया इतना ज्यादा बता दिए। मैं बताऊं, अगर आपको नहीं समझ में आया ना, मैं समझा दूंगा। बस एक रिएक्शन करवाने में आपको बस मैं 3 मिनट लूंगा, 3 मिनट में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो, बट पहले आप खुद से एफर्ट्स मारना, आपका काम हो जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 मिनट बाद आपको देना है 25 मिनट। इतना रिएक्शन कर लोगे आपका 3 से 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। रिमेंबर दिस, 3 मार्क्स तो मिनिमम मान लो कंफर्म हो जाएगा। इतना कर लेते हो तो रिस्क मतलब है, इजी है, हो जाएगा। और एग्जांपल में इंपॉर्टेंट है, वरना पता चला कि 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स एग्जांपल का, 1 मार्क्स आपको डिफाइन करने का, मार्क्स कट जाएगा। इसलिए एग्जांपल भी बहुत इजी है, कर ले जाओगे आपका काम हो जाएगा आराम से। अब इसके बाद हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ जाओ, अपने एक्सरसाइज वाले पार्ट में आ जाओ। आपके एक्सरसाइज में जो है यहाँ पे आ जाओ। मैं मार्कर भाई खत्म होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैं ब्लू मार्कर लेता हूँ। अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ जाओ। वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बी है। ठीक है, ये कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसको सारा करना है। अरे भैया कैसे होगा, इतना परेशान करके रखती हो, कैसे करूंगा मैं? अरे बेटा बुल्लू डॉन, क्वेश्चन नंबर 4 कितना चिंगी सा है, 4 ही है। A, B,
बी सी डी। कर लो ना जी, करने में नहीं जा रहा है क्या? नहीं कर पाओगे क्या? कर ले जाओगे, इजी है। तो इतना क्वेश्चन नंबर 4 आपका चारों है, कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। फिर अब एक आपको एक बोनस टिप्स दूं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, इसके विचारों कर लो प्लीज। बहुत इजी है, नखड़ा मत करो कि नहीं हो पाएगा। टेक्स्ट बुक खोल के देखो ना, एक लाइन एक वाले क्वेश्चन है, पहचानना है भाई कौन सा रिएक्शन है ये वाला। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल सिंगल डिस्प्ले, क्या कह रहा हूं मैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट या कौन सा रिएक्शन है। क्वेश्चन 8 भाई था वो और इजी है। अरे आपको पता है उसमें बस पहचाना कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो मैं आपको भी ऑन द स्पॉट एक टिप बता देता हूँ। क्या टिप है बताओ भैया? ऐसे ही कैटलिस्ट नाम नहीं है, ऐसे कैटलिस्ट चैनल का नाम है, इसलिए कहता हूँ ज्यादा वो स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, मार कर गिर गया। हाँ देखो, बात ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया कि आइडेंटिफाई वेदर क्वेश्चन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो अगर ऐसा अगर वहां पे कोई आपका यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है, मान लो यहाँ पे CO2 प्लस H2 ऐसे लिख के प्लस अगर हीट लिखा रहा, केस नंबर 1, हाँ ये केस 1 है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपका काम इजी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम आसान हो जाएगा। फिर आपका आता है केस नंबर 2, फिर से मान लो CO2 प्लस H2O और ऐसा आता है, ठीक है। आप देखोगे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, तो अगर ऐसा हीट लिख के आया है तो मान लेना वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज हीट उसको दिया जा रहा है। व्हेन हीट इज सप्लाइड तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड जब हीट रिलीज होता है यानी भाप बन के वेपर बन के निकल रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आखिर में फाइनल आपने मुझसे पढ़वा ही लिया, तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सेप्शंस यहाँ भी होंगे, तो एक्सेप्शंस लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इतना कर ले जाओगे आपका काम इजी हो जाएगा। और देखो वो आप पढ़ लोगे, अगर आपने वो EFG पढ़ लिया होगा, व्हाट इज एंडोथर्मिक का डेफिनेशन, एंडोथर्मिक का डेफिनेशन आप पढ़ लोगे तो ये तो बिना समझाए भी आप कर ले जाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सारा आपका क्लियर हो गया। साइंस होंगे चैप्टर नंबर 3 से, इतना कर लो, अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। वो वाला करना भूलना मत। कौन वाला? वो वाला क्वेश्चन बताया आपको, लाइमस्टोन कैसे टर्न होता है मिल्की, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर लेना। उसको मैं इसको कवर कर ही लिया है, तो ये इतना कर लो, कायदे से कर लो, शांति दिमाग से, रिलैक्स। सोच लोगे कि कैटलिस्ट भी आ रहे तो मुझे रिलैक्स इतना बता दिया, महा इजी है। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप बस अपना 1 घंटा से भी कम दोगे ना, कायदे से पूरा कंसंट्रेशन के बाद और कंसंट्रेशन के साथ दोगे, तब आराम से आपका कवर हो जाएगा। अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइंस में, दिमाग में चल रहा है, उसका ख्याल कैसे हो पाएगा? हो पाएगा नहीं। पढ़ रहे हो यहाँ पे साइंस, तो यहाँ पे कर रहे हो प्रैक्टिकल, कैसे हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए जब पढ़ो तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। एंड वन मोर थिंग, किसी बात को ऑफेंसिव मत लेना, बिकॉज आई एज अ भैया आई एम गेटिंग मच इन्वॉल्व विथ यू, बिकॉज आई एम टेकिंग सीरियसली यू और माई जूनियर्स। इसलिए आई एम वॉन्ट कि मैं आपको स्ट्रेस भरी लाइफ में थोड़ा सा अगर एक हल्का सा भी कोई मजाक से अगर आपको हंसी आ रहा है, दैट्स इनफ फॉर मी। इसलिए ऐसा मत सोचना कि भैया प्रैक्टिकल वर्ड यूज कर रहे हो, वो कर रहे हो, मत करना है। जस्ट रिलैक्स, आई नो जस्ट लाइक अ बिग ब्रदर। फिर चैनल नाम कैटलिस्ट भैया है ना, और नाम मैंने रखा कैटलिस्ट ट्यूटोरियल, कैटलिस्ट एकेडमी। बट मैंने भैया इसलिए रखा कि वाइब आए कि यस अपने साथ मेरा भाई है, भली साथ में नहीं रहता लेकिन वर्चुअली रहता है और अपने को साथ में लेके जाएगा टॉप पे। रिमेंबर दिस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। एक लाइक न्यू लाइक दे देना, अगर नहीं पसंद आए डिसलाइक मत देना यार भाई माँ का, अगर जैसा आपका डाउट रहे दे देना। और कोई डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू ओपन ऑल द डाउट्स इंक्वायरीज। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए या मन किया तो। और बाई चांस कर रहे हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, उन्हें पता चला कि भैया आपको पेपर लीक का आंसर बता रहे हैं, भैया एक सेकंड पेपर लीक नहीं, उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। तो छोड़ो, दैट्स ऑल। मस्ती मजाक साइड, वीडियो पसंद आया होगा तो अच्छी बात है, आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखना। एंड बाकी लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब इट्स आई एम टोटली कीपिंग अप ऑल ऑन ऑफ यू, ठीक है। तो चलो बाय बाय एंड 1-5 epoxy Pantene, I am Pantene।